हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आपका फिक्शन आवर क्लासेस में, जो केवल और केवल आपके लिए है। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को जब आप कमेंट करते हो, आप रेस्पॉन्स देते हो अपना कि आप इंटरेस्टेड ले, क्योंकि आप जब इंटरेस्ट लोगे तो ही मेरे को ऐसे लगेगा कि हाँ, अपन को कुछ और अब नया करना चाहिए, कुछ अलग एफर्ट्स में लगाऊंगा। फिजिक्स, मैथ, इन दो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप तुरंत कमेंट करो ताकि मैं उस प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकूं। दोस्तों, केवल और केवल एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये इंडिया है, ये फॉरेन कंट्री नहीं है जहां पे स्किल्स सिखाई जाती है। ये इंडिया है। अगर उसको बदलना है तो अपन को कुछ करना पड़ेगा, कुछ स्किल्स अपन को डेवलप करनी पड़ेगी, और स्किल्स तब डेवलप होगी जब अपना माइंड सेटअप ठीक होगा। तो केवल मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पढ़ते रहो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, और अपने जो सपने हैं उनको आप अचीव करो। जो भी आपके सपने हैं तभी मिल सकते हैं जब आप मेहनत करोगे, क्योंकि मेहनत करने के अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं, मैं रोशन जहांगीर, आपका फिक्शन आवर क्लासेज में। और फिजिक्स, एनसीईआरटी फिजिक्स का सॉल्यूशन बहुत ही प्यारे तरीके से चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर अपन चला रखे हैं और इसकी लगभग 4 क्लासें हो चुकी है। आज 5वीं क्लास अपन पढ़ने वाले हैं और इसमें अपन बहुत ही अच्छी चीज पढ़ेंगे। दोस्तों, अपन ने विद्युत क्षेत्र और पराविद्युतांक पढ़ा और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अपन ने पढ़ा है। अब अपन पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और फिर अपन पढ़ेंगे बहुल आवेशों के कारण बल या बहुल आवेशों के मध्य बल। फिर बहुल आवेशों के कारण ही अपन विद्युत क्षेत्र भी पढ़ेंगे। तो बहुत ही प्यारी क्लास अपनी होने वाली, और बहुत ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट अपन लेके आए हैं, बहुत ही इजी वे में। और बहुत ही जल्द में आरबीएससी का जो सॉल्यूशन बचा हुआ है अपना, वो भी मैं जल्दी लेके आऊंगा, क्योंकि आरबीएससी के जो बच्चे हैं उनका कमेंट आ रहा है कि सर जो बाकी ड्यू बच गया न्यूमेरिकल, वो सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो बिल्कुल मैं आपके लिए तत्पर हूँ, जल्दी जल्दी में वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ। कल से ही वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जो ड्यू सिलेबस है वो। और फिर एक सीरीज लेके आएंगे अपन, उस सीरीज में सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस वगैरह होगी। तो बहुत ही जल्दी आपके लिए मैं जितना हो सकेगा उतना मैं मेरी तरफ से करूंगा। केवल आपसे ये रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब अपन चलते हैं। देखो, समझने और सीखने के लिए लास्ट तक बने रहो चैनल के साथ, एंड तक वीडियो को देखो। इसमें अपन स्किप करके जाएंगे तो फिर अपन को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक थोड़ी सी रिवाइज कर देता हूं कि विद्युत क्षेत्र अपन ने पढ़ लिया है। बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र पढ़ा, तो दो आवेश होते हैं, एक प्लस का आवेश होता है और एक माइनस का आवेश होता है। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी आएगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है। प्लस जो आवेश होता है और माइनस जो आवेश होता है, तो प्लस आवेश के कारण बनने वाला विद्युत क्षेत्र किधर होता है? बाहर की ओर। किधर होता है दोस्तों? बाहर की ओर। बाहर की ओर इसकी जो दिशा होगी किधर होती है? बाहर की ओर। और माइनस जो आवेश होता है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किधर होती है? अंदर की ओर। अब ये बाहर की ओर और अंदर की ओर ये समझ में तब आएगा जब अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो भी अपन बहुत ही जल्द पढ़ने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी। अभी अपन चलते हैं आगे की तरफ। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है
कि अपने पास कोई एक आवेश है, कोई सा भी एक आवेश है जिसको अपन बोलेंगे परीक्षण आवेश। इस आवेश पर अलग अलग आवेश क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। एक आवेश इधर Q1 है, एक आवेश इधर Q2 है, एक आवेश इधर Q3 है। ऐसे करते करते मेरे दोस्तों कितने आवेश है, n आवेश, यानी कि 2 3 4 5 6 10 50 100 कितने भी आवेश हो सकते हैं, n आवेश है। तो इस परीक्षण आवेश पर ये अलग अलग क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि ये इधर बल लगा रहा है, ये उधर लगा रहा है, ये उधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है। ऐसे कंटिन्यू इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए यहाँ पे न दर्शा के यहीं पे अपन दर्शा देते हैं। ये F1 बल लगा रहा है, मान लो ये F2 बल लगा रहा है, मान लो ये F3 बल लगा रहा है, और ऐसे करते करते ये Fn फोर्स लगा रहा है। तो इस परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा, जो कुल बल होगा मेरे दोस्तों, उसका मान कैसे निकलेगा, तो एफ नेट बराबर ये हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अपसरण Fn। ये अपना क्या है दोस्तों, अध्यारोपण का सिद्धांत। और ये जो F नेट होगा ये होगा दोस्तों 0, अर्थात एफ नेट की वैल्यू क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अपसरण Fn इक्वल टू 0। इसको सदिश में लिखेंगे तो हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस अपसरण वेक्टर Fn इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, अपसरण कंटिन्यू चल रहा है, तो इसको अपन सिग्मा में लिख सकते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, F इक्वल टू 0 आएगा। ये है वेक्टर। अब यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे लगा दिया अपन ने आई का मान कहां से स्टार्ट है दोस्तों, 1 से, और आई का मान कहां तक है, n तक। आई बराबर 1 तो F1, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, फिर आई मतलब 2 तो F2, फिर सिग्मा मतलब प्लस, फिर 3 4, ऐसे करते करते n तक अपन रखेंगे। तो ये भी इसका एक सूत्र होता है। समझो अब क्या होगा कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत अपन ने समझ लिया है दोस्तों। अब आगे अपन चलते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से आगे। तो देखो क्या होगा, एक बहुत ही प्यारी डेरिवेशन है, अध्यारोपण के सिद्धांत से ही सोल्व हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो इसको अपन बोलते हैं बहुल, बहुल यानी बहुत सारे, या फिर अपन बोल सकते हैं n आवेशों के मध्य बल। बहुल या n आवेशों के मध्य बल। तो ये ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, देखो इधर समझो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, कि एक अपने पास क्या है, परीक्षण आवेश है Q0। ये परीक्षण आवेश अलग अलग आवेशों द्वारा घिरा हुआ है, बहुत सारे आवेश है, n आवेश या बहुल आवेश है, अर्थात Q1 Q2 Q3, और ऐसे करते करते कितने आवेश है दोस्तों, n आवेश। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है अपने पास r1, इन दोनों के मध्य की दूरी है r2, इन दोनों के मध्य की दूरी है r3, इन दोनों के मध्य की दूरी है rn। यहाँ पे अपन r01 भी लिख सकते हैं कि 0 और 1 के बीच की दूरी 01। यहाँ पे 02 भी लिख सकते हैं, 02 के मध्य की दूरी 02। यहाँ पे 03, यहाँ पे 0n, तो 0 लगा भी सकते हैं, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 इन दोनों के बीच की दूरी है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे n तक है। इस आवेश को इस आवेश के पास लाएंगे तो दोनों के मध्य क्या लगेगा, एक बल लगेगा, वो बल लगेगा अपना F1। इन दोनों को अपन लाएंगे तो बल लगेगा कौन सा, F2। इन दोनों को लाएंगे तो बल लगेगा F3। इन दोनों को लाएंगे तो बल लगेगा Fn। क्लियर है। अब यहाँ पे जो परीक्षण आवेश पर कुल बल जो लग रहा है वो क्या होगा दोस्तों, F1 प्लस F2 प्लस F3 अपसरण Fn।
किसने बताया? ये अध्यारोपण के सिद्धांत ने बताया कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो कुल बल होता है वो अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। इतना अपन ने पढ़ा था उस सिद्धांत में। तो वो सिद्धांत लगाकर ही अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एफ नेट बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 अपट्रसोन Fn। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई? ये 1 बन गई। अपन जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हो कि F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम का नियम है, जब दो आवेशों के मध्य बल लगता है तो कूलाम का नियम। इसी प्रकार जो F1 होगा किस किस के बीच में लग रहा है? Q1 और Q0 के बीच में लग रहा है। तो ऐसे कैसे? Q0 Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है? R1 स्क्वायर। F2 जो है वो किस किस के बीच में लग रहा है? K Q0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 3, F3 लग रहा है किस किस के बीच में? K Q0 Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। और ऐसे करते करते Fn की वैल्यू आ जाएगी K Q0 Qn अपॉन Rn स्क्वायर। समीकरण नंबर 5। F1 भी मिल गया, F2 भी मिल गया, F3 भी मिल गया, अपट्रसोन Fn भी मिल गया। सबकी वैल्यू उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में 1 2 3 4 2 3 4 व 5 का मान रखने पर तो क्या होगा दोस्तों? F नेट बराबर K Q0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, K Q0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस K Q0 Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस अपट्रसोन K Q0 Qn अपॉन Rn स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। Rn स्क्वायर तक अपन ने सोल्व कर लिया इसको। अब आगे अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या इसमें से कॉमन आ रहा है दोस्तों। डायग्राम को अपन इरेज करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो K और K सब जगह आ रहा है। Q0 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 ये भी कॉमन आ रहा है। तो डायग्राम को अपन हटा देते हैं और इसको आगे सोल्व करते हैं। तो कॉमन अपन ने ले लिया है यहाँ से। तो ये F नेट ऐसे कैसे अपना K और Q0 अपन ने कॉमन ले लिया। F नेट बराबर K Q0 कॉमन ले लिया। तो अंदर यहाँ पे Q1 अपॉन R1 स्क्वायर बचा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस अपट्रसोन Qn अपॉन Rn स्क्वायर। यही बचेगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है ये सिग्मा में। 1 2 3 अल्टरनेट चल रहे हैं तो इसको सिग्मा में लिख सकते हैं। तो F नेट बराबर K Q0 तो ऐसे कैसे? ये हो जाएगा अपना सिग्मा Q अपॉन R स्क्वायर। I और I का मान है 1 से स्टार्ट और I का मान है n तक, यानी कि पहले 1 रखेंगे तो Q1 अपॉन R1 हो जाएगा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। फिर सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, प्लस फिर 2 रखेंगे तो Q2 अपॉन R2 हो जाएगा, Q2 अपॉन R2 हो गया। फिर सिग्मा का मतलब प्लस, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर n रखेंगे। ऐसे आंसर आ गया अपना ये वाला। एक इसको अपन क्या लिख सकते हैं? F नेट बराबर Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। के की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा I बराबर 1 से I बराबर n तक QI अपॉन RI स्क्वायर। एक आंसर अपना ये आएगा। एक अपन इसको किस में लिख सकते हैं दोस्तों? वेक्टर में। तो वेक्टर F नेट बराबर क्या हो जाएगा? Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा I बराबर 1 I बराबर n QI अपॉन RI स्क्वायर
और ये हो जाएगा आर कैप से गुणा। तो ये कौन सा रूप है? ये इसका सदिश रूप है। कौन सा रूप है दोस्तों? सदिश रूप। कौन सा रूप है? सदिश रूप है। तो उम्मीद करता हूं, मैं थोड़ा साइड में हूं, आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो को आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से आपको डिस्क्राइब किया है, डायग्राम मैंने बताया है, डायग्राम के बाद फॉर्मूला अपन ने बनाया है, फॉर्मूले में वैल्यू अपन ने पुट की है, वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास आंसर आया है। तो बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही प्यारा अपना टॉपिक था। आगे अपन चलते हैं, ऐसे ही अपन पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही मस्त तरीके से आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं है। बस आप जुड़े रहो चैनल के साथ और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो ताकि हर किसी के पास क्लास से पहुंचे, वो टाइम पे अपनी स्टडी को कवर कर सके। अब इसी प्रोसेस पे बेस्ड एक और डेरिवेशन है अपनी, वो भी अपन तुरंत इसी के साथ साथ कर लेते हैं, तो काफी हद तक अपन अच्छी पोजीशन में रहेंगे। देखो क्या है, वो अपने पास है बहुल या फिर एन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तो अपन ने बल पढ़ा है, अब अपन विद्युत क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं। किसके कारण? एन आवेशों के कारण। जो अपने पास एन आवेश है उनके कारण अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। तो ये भी बिल्कुल उसी पे बेस्ड है, उसी थ्योरम से होगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से इसकी वैल्यू आएगी, है ना। तो आप बस जुड़े रहो। देखो क्या है अपने पास, ये अपने पास परीक्षण आवेश है, ये कंटिन्यू एन आवेशों से घिरा हुआ है। यहां पे Q1, यहां पे Q2, यहां पे Q3 और यहां पे Qn। अब अपन क्या करते थे जब विद्युत क्षेत्र अपन ने निकाला था कि किसी आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र देता था जिसमें क्या लेके जाते थे? परीक्षण आवेश। तो ये परीक्षण आवेश है, इसके पास लेके जाएंगे अपन, इसके पास लेके जाएंगे तो ये दूरी कितनी है? R1। तो इसके और इसके पास लेके जाएंगे, ये इसके ऊपर बल लगाएगा, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E1। इसको इसके पास लेके जाएंगे तो दूरी कितनी है? R2। विद्युत क्षेत्र कितना बनाएगा? ये E2। इसको इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा? दूरी है R3, विद्युत क्षेत्र बनाएगा E3। इसको इसके पास लेके आएंगे तो दूरी है Rn, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा En। अब अपन को कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। तो कुल जो विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत से आएगा, अर्थात E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अपटरसोन En। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब E1, E2, E3 इन सबकी वैल्यू अपन निकालेंगे। तो ये सभी किसके जैसे दिख रहे हैं? बिंदु आवेश की जैसे। तो अपन को पता है भाई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आया था? E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। तो इसी प्रकार E1 बराबर हो जाएगा KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर, क्योंकि Q1 आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है R1 दूरी तक। E2 बराबर हो जाएगा KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर। E3 हो जाएगा KQ3 अपॉन R3 स्क्वायर। और ऐसे ही En बराबर हो जाएगा KQN अपॉन Rn स्क्वायर। समीकरण नंबर हो जाएगा अपने पास 2, 3, 4 और ये 5। समीकरण 1 में 2, 3, 4 व 5 का क्या रख रहे हैं दोस्तों? मान रख रहे हैं अपन मान।
तो अपने पास आ जाएगा E बराबर के क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर, के क्यू टू अपॉन आर टू स्क्वायर, के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री स्क्वायर प्लस अपट्रसोन के क्यू एन अपॉन आर एन स्क्वायर। के और के कॉमन आ रहा है, तो E बराबर के अपन ने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर, क्यू टू अपॉन आर टू स्क्वायर, क्यू थ्री अपॉन आर थ्री स्क्वायर प्लस अपट्रसोन क्यू एन अपॉन आर एन स्क्वायर। ये 1 2 3 4 5 6, तो इसको अपन किस में लिख सकते हैं, सिग्मा में। तो E बराबर के, ये हो जाएगा सिग्मा I बराबर 1, I बराबर n, क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर। आंसर आ गया एक। इस के को भी अपन चेंज कर सकते हैं, तो वो आंसर अपन यहाँ पे लिख दे। के को अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, आंसर अलग हो जाएगा। तो अपन इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I बराबर 1, I बराबर n, क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर इसको सदिश में लिखेंगे तो क्या लग जाएगा, वेक्टर लग जाएगा। तो ये एक डेरिवेशन है जो बहुत ही प्यारी डेरिवेशन और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने करवाई है आप लोगों को। आप इसको अच्छे से देखो, वीडियो को 2-3 बार देखो, एंड तक आपको वीडियो देखना है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, यहां से अपन ने क्या किया, एन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र भी निकाल लिया और एन आवेशों के मध्य बल भी निकाल लिया है। दोनों चीज अपन ने सीख ली और अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया, उसी से दोनों चीज हुई है। ये डेरिवेशन में पहले भी करवा सकता था, लेकिन क्यों नहीं करवाया, क्योंकि जब तक अध्यारोपण नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे अपन चलते हैं। देखो दोस्तों, अब यदि अपन को ये बोला जाए कि विद्युत क्षेत्र अपन ने मान लिया, अध्यारोपण का सिद्धांत अपन ने सीख लिया, तो अध्यारोपण का सिद्धांत प्लस और माइनस दोनों के अकॉर्डिंग चलेगा कि एक परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल 50 न्यूटन है। कितना है दोस्तों, 50 न्यूटन है। ठीक है, तथा 4 आवेश इस पर अलग अलग बल लगा रहे हैं, जिनका मान क्रमशः 4 न्यूटन, 8 न्यूटन, 12 न्यूटन व F न्यूटन है। तो F का मान क्या होगा, तो F1 बराबर 4 न्यूटन लगा रहा है, F2 बराबर 8 न्यूटन लग रहा है, F3 बराबर 12 न्यूटन लग रहा है और F4 बराबर F न्यूटन लग रहा है। तो इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया कि F नेट बराबर होता है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn। इसकी जगह वैल्यू रखी अपन ने 50 न्यूटन और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस F। 50 बराबर 12 और 8 20 और 4 24 हो गया, प्लस F 24 को इधर भेज दिया तो 50 माइनस 24 इक्वल टू F हो गया। 50 में 24 गया तो 26 न्यूटन बराबर F, अर्थात F की वैल्यू कितनी आ गई, 26 न्यूटन, जो क्या है अपना F4 है। तो इस प्रकार से अपन फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल लेंगे। अगर अपन को F नेट नहीं देगा तो भी अपन आंसर निकालेंगे। फिर वहां पे क्या होगा कि वहां पे अपन संरक्षण नियम लगाएंगे कि जो F नेट होता है वो क्या होगा, शून्य।
संरक्षण से, क्योंकि सारे आवेश इक्वली बल लगाएंगे, परीक्षण आवेश पर कुल बल जो लगेगा वो इक्वली होगा। इधर से एक आवेश बल लगा रहे हैं, दूसरा लगा रहे हैं, यानी कि वो संतुलन अवस्था में होगा, और संतुलन के लिए अपन क्या करते हैं, जीरो यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी आज की क्लास। बस आप जुड़े रहो और पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए